इस वीडियो को करें लाइक और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी नैना नाम की लड़की की है। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नैना घर की बहुत ही लाडली बेटी होती है। घर में अगर कोई भी काम होता तो सबसे पहले नैना की सलाह ली जाती। नैना का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम करण था। करण भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता। नैना और करण दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे। करण ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और एक अच्छी नौकरी करने लगा था। करण के लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी नैना पर थी, क्योंकि नैना ने अपने भाई को कहा था कि अगर आपका रिश्ता होगा तो मेरी मर्ज़ी से ही होगा। जो लड़की मैं ही पसंद करूंगी उसी लड़की से आप शादी करेंगे। तब करण कहता कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो लड़की पसंद आए उसे लड़की से ही मैं शादी करूंगा। माँ और पिताजी भी नैना को ही अपने साथ ले जाते लड़की देखने के लिए। लेकिन नैना ने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन कोई भी लड़की नैना को पसंद नहीं आई। कुछ लड़कियां थी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसकर बातें करती थी, और कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा फैशन करती थी। नैना को अपने परिवार में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर बार संभाल सके, सभी लोगों का आदर कर सके। लेकिन नैना को ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए नैना ने ही जितनी भी लड़कियां देखी सभी को नैना ने नापसंद कर दिया। अब तो बात यहाँ तक आ गई थी कि नैना का भाई करण भी नैना से नाराज़ रहने लगा। करण हमेशा ही नैना को ये कहता कि नैना, क्या मेरे लिए कोई लड़की नहीं है? अगर तुम ऐसे ही लड़कियों को नापसंद करती रहेगी तो मेरी तो उम्र निकल जाएगी शादी की। एक बात तुम जान लो, कोई भी लड़की पूरी तरह से तुम्हें पसंद नहीं आएगी। हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तब नैना कहती कि हाँ भाई, मैं मानती हूँ, पर हर कोई लड़की परफेक्ट नहीं होती। लेकिन मैं घर में ऐसी बहू लाना चाहती हूँ जो इस घर को संभाल सके, मेरे जाने के बाद भी वह इस घर को अपना घर समझे। और हाँ, जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। इसी तरह से नैना और करण में नाराज़गी चलती, और करण नैना से कहता कि आज के बाद तुम लड़की देखने नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आएगी नहीं। नैना भी फिर अपने भाई को यही कहती कि आज के बाद मैं कोई भी लड़की देखने नहीं जाऊंगी। अगर माँ मुझे कहेगी तो फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही सरोज नाम की लड़की का करण के लिए रिश्ता आता। माँ और पिताजी नैना को कहते कि चलो नैना, हमारे साथ हम लड़की देखने जाते हैं। तब नैना कहती कि नहीं माँ, मैं इस बार नहीं जाऊंगी। आप खुद ही लड़की देख लीजिए, वैसे भी लड़की मुझे पसंद तो आएगी ही नहीं। करण भी कहता है कि माँ इसे रहने दो, आप खुद ही जाओ लड़की देखने और लड़की पसंद करके ही आना। माँ और पिताजी दोनों लड़की देखने चले जाते हैं। सरोज एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। जब माँ और पिताजी सरोज को देखते तो रिश्ते के लिए हाँ कर देते, और सरोज के माता पिता कहते कि आप लड़के को भी बुला लीजिए। लड़का और लड़की एक बार दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे तो हम आगे बात बढ़ा देंगे। करण भी कुछ देर वहाँ पर आ जाता। करण जब सरोज को देखता तो सरोज का दीवाना ही हो जाता। सरोज दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। ऐसे ही दोनों की इंगेजमेंट कर दी जाती और 2 महीने के बाद शादी की तारीख निकाली जाती। जब करण और उसके माता पिता घर आते तो नैना पूछती कि लड़की पसंद आ गई आपको या नहीं। तब करण कहता कि आज पहली बार तुम लड़की देखने नहीं गई, तो माँ और पिताजी ने लड़की पसंद कर ली। अगर तुम इनके साथ जाती तो कुछ ना कुछ खामियां निकाल देती लड़की में। अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई थी, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाता। तब नैना कहती कि चलो अच्छा है, रिश्ता हो गया ना तो बस ठीक है। फिर 2 महीने बाद करण और सरोज की शादी हो जाती। इस शादी से करण बहुत खुश होता। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ सही चलता, लेकिन कुछ दिन बाद सरोज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
सरोज एक चतुर और चालाक लड़की होती है। वह करण को अपने पीछे लगा लेती और खुद भी घर का कामकाज नहीं करती, बस सारा दिन मोबाइल में लगी रहती। नैना को तो पहले ही शक हो गया था कि भाभी अच्छी नहीं है। भाभी घर के सदस्यों को अहमियत ही नहीं देती, बस उसे सिर्फ भैया से ही लेना देना है। घर में और भी तो लोग हैं, वह भी तो उसके अपने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाभी बाकी लोगों से कम बात करती, बस अपनी मस्ती में सारा दिन लगी रहती। एक दिन करण कोई फाइल ढूंढ रहा था, उसे फाइल नहीं मिल रही थी। वो अपनी पत्नी सरोज से पूछता, क्या तुमने मेरी काले रंग की फाइल देखी है? सरोज जब घर की सफाई कर रही थी तो उसने फाइल को अलमारी के अंदर रख दिया था और फिर बाद में खुद ही भूल गई। करण के पूछने पर सरोज कहती, मुझे आपकी फाइल के बारे में नहीं पता, शायद नैना ने आपकी फाइल ली हो, वह भी घर में सारा दिन इधर उधर घूमती ही रहती है। सरोज फिर जोर से नैना को आवाज़ लगाती और कहती कि नैना, तुमने अपने भाई की फाइल देखी है? तब करण नैना को कहता कि वह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, अगर वह फाइल नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। तब नैना कहती, भैया उस फाइल के बारे में मुझे नहीं पता और मैं आपके कमरे में नहीं आती हूँ। करण कहता, सरोज तो कह रही है कि वह फाइल तुमने ली। तब नैना कहती कि मैं अभी जाकर भाभी से पूछती हूँ। नैना जब भाभी के पास जाती और पूछती कि आपने ऐसा क्यों कहा कि फाइल मेरे पास है, तब सरोज ने कहा कि मुझे लगा फाइल शायद तुमने ली है। तब नैना कहती कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे पता है कौन सी फाइल काम की है और कौन सी नहीं। नैना कहती है कि आप अपने कमरे में एक बार अच्छे से तो देख लो, क्या पता फाइल कमरे में ही हो। और फिर तीनों ही लोग फाइल ढूंढने लग जाते। फाइल अलमारी के अंदर रखी होती है और नैना को मिल जाती। नैना कहती, ये रही आपकी फाइल, आप बिना वजह मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं आपके कमरे में आती ही नहीं हूँ। करण उस फाइल को नैना की हाथ से ले लेता और वहाँ से चला जाता। तब नैना अपनी भाभी को कहती, भाभी आज के बाद मुझे अपनी बातों में मत लाया कीजिए, आप खुद ही पहले काम करती हो और फिर खुद ही भूल जाती हो और सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा देती हो। नैना को वैसे भी भाभी पसंद नहीं थी। उसके बाद तो नैना ने अपनी भाभी को बुलाना ही बंद कर दिया। नैना सिर्फ अपने काम से काम रखती और सरोज अपनी मनमानी करती रहती। कुछ महीनों बाद सरोज और करण के बीच झगड़े शुरू हो गए और सरोज छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। करण को भी अब लगने लगा था कि शायद मैंने एक गलत लड़की से शादी कर ली। नैना सच ही कह रही थी, मुझे नैना की बातों पर विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि वह तो मेरी बहन है और एक बहन अपने भाई के लिए अच्छा ही चाहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नैना की। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।